मानस प्रेमियों, जय श्री राम और नमस्कार। भगवान विष्णु को भयंकर शाप देने के बाद जैसे ही देवर्षि नारद के ऊपर से भगवान की वो मायावी मोहिनी चादर हटी, नारद जी के होश उड़ गए। उनके सामने न वो राजकुमारी विश्वमोहिनी थी, न तो स्वयंवर का मंडप था और न ही उनका वो बंदर जैसा विकराल रूप था। सत्य का सामना होते ही नारद जी का सारा क्रोध बह गया और वे गहरे पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। वे फूट फूट कर रोते हुए साक्षात नारायण के चरणों में गिर पड़े और तड़पते हुए बोले, हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश आपको कितना भला बुरा कह दिया। मैंने त्रिलोक के स्वामी को ही खौफनाक शाप दे दिया। मेरे इस महापाप का अंत कैसे होगा? मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। नारद जी को इस कदर तड़पता देख करुणामयी भगवान विष्णु ने उन्हें गले से लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, हे मुनि, दुखी मत हो, यह सब विधाता की इच्छा थी। तुम तुरंत जाकर भगवान शिव के नाम का जप करो और उनके सतनाम स्रोत का पाठ करो। वही तुम्हारे हृदय के इस भारी संताप को शांत करेंगे। नारायण की आज्ञा पाकर नारद जी शिव नाम जपते हुए वापस चले गए। कैलाश पर्वत पर यह पूरी कथा सुनाने के बाद साक्षात महादेव ने माता पार्वती की ओर देखा और उनके सामने राम अवतार के एक और अत्यंत गहरे और गुप्त रहस्य का पर्दा उठाया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, नारद का वो शाप तो प्रभु की लीला का बस एक बहाना था। भगवान के अवतार लेने के पीछे एक और बहुत बड़ी और विस्मयकारी कथा है। यह कहानी है सतयुग के एक परम प्रतापी, धर्मनिष्ठ और सूरवीर राजा की, जिसका नाम प्रताप भानु। महादेव बताते हैं कि राजा प्रताप भानु ने अपनी तलवार के बल पर पूरी पृथ्वी को जीत लिया था और चारों तरफ धर्म का राज स्थापित कर दिया था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एक दिन घने जंगलों में शिकार खेलते समय एक कपटी राक्षस ने साधु का भेष धरकर राजा प्रताप भानु के साथ ऐसा भयानक छल किया कि उस धर्मात्मा राजा का पूरा वंश ही नष्ट हो गया। ब्राह्मणों के एक भयंकर शाप के कारण वही परम प्रतापी राजा प्रताप भानु त्रेता युग में जाकर 10 सिर वाला महाक्रूर राक्षस रावण बनता है। उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बनता है और उसका बुद्धिमान मंत्री धर्मरुचि विभीषण के रूप में जन्म लेता है। आखिर जंगलों में उस कपट मुनि राक्षस ने राजा प्रताप भानु को अपनी किस मायावी जाल में फंसाया था? ब्राह्मणों ने राजा को ऐसा कौन सा खौफनाक शाप दिया
जिसने एक धर्मात्मा राजा को लंका का सबसे अत्याचारी राक्षस बना दिया। और कैसे एक राजा के पतन की यह कहानी सीधे प्रभु श्री राम के धरती पर आने का मुख्य कारण बनी। आइए अपने मन को एकाग्र करके सीधे चलते हैं त्रेता युग के इस महारहस्यमयी और रोमांचक प्रसंग में, श्री रामचरितमानस बालकांड के दोहा 136 से 141 की इन अमर और चमत्कारी चौपाइयों के साथ उनकी हिंदी अर्थ सहित। असुरा विष संकरहि रामा, आपुर मामनि चारु सिया रामा। स्वार्थ साधक कुटिल तुम रामा, सदा कपट व्यवहारु सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। यानी नारद जी जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने गुस्से में तिलमिलाकर बहुत सारी ऐसी बातें कह दी। परम स्वतंत्र न सिर पर को, भावई मन ही करहूं तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहूं, विस्मय हरस नहीं कछु धरहूं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डह की पर चेहूं सब काहूं, अति असंक मन सदा छाऊं। करम शुभ तुम्हि न बाधा, अब लगी तुम्हि न काहूं साधा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। यानी नारद मुनि क्रोधवश
ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। जितना भला बुरा हो सका सब उन्होंने श्री हरि विष्णु जी को कहा। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीन्हा। बंचहु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम ईहा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरा जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपियाकृति तुम कीनी हमारी, करिहहि की सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होब दुखारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उसने मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बहुत बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। नारद मुनि ने साफ दे दिया श्री हरि को कि आप भी इन्हीं बंदरों की जिस तरह आपने मेरा मुख किया है, उन्हीं की सहायता से आप अपनी पत्नी की खोज करोगे और आप भी स्त्री विरह में वियोग करोगे। श्राप शीस धरि हरसिहि रामा, प्रभु बहु बिनती कीन सिया रामा। निज माया कै प्रबलता करसि रामा, कृपा निध लीनि राम सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का अर्थ यह है कि सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली, यानी श्री हरि विष्णु ने जो माया फैलाई थी उन्होंने उसको अपनी तरफ खींच लिया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी।
तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहि पाहि प्रणतारति हरना। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस चौपाई का मर्म यह है कि जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई, न राजकुमारी विश्वमोहिनी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही श्री हरि विष्णु ने माया को हटाया, तब वहां उनके पास न लक्ष्मी माता रही, न ही वो राजकुमारी जिसके ऊपर नारद मुनि मोहित हुए थे। जब माया का प्रभाव खत्म हुआ तो नारद मुनि बहुत ही ज्यादा भयभीत होकर श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। मृषाहु मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटिह किमि मेरे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से चौपाई का अर्थ यह है कि हे कृपालु, मेरा साप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जब माया जाल नारद जी से दूर हुआ तो उन्हें अपनी सब बातें याद आने लगी, तो वे श्री हरि विष्णु से कह रहे हैं कि अब ये सब मेरे पाप कैसे मिटेंगे। तो श्री हरि विष्णु ने कहा, जो कुछ भी हुआ है वह सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। जपहु जाई शंकर सतनामा, हुई ही हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पर तीति तजहु जनि भोरे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि महि बिचरहु जाई,
अब न तुम्हि माया नियराई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहु विधि मुनि प्रबोधि प्रभु रामा, तब भई अंतर्धान सिया रामा। सत्यलोक नारद चले रामा, करत राम गुण गान सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर यानी ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस बिसेखी। अति सभीत नारद पहियाई, गही पद आरत बचन सुनाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि शिव जी के गणों ने तब जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। अर्थात जब शिव जी के जो दोनों गण ब्राह्मण रूप में उस स्वयंवर में मौजूद थे, उनको नारद मुनि ने श्राप दिया था, तो नारद मुनि जब प्रभु राम का नाम जपते हुए ब्रह्मलोक को जा रहे थे, तब रास्ते में वही दो गण नारद मुनि को मिले। हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया, जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा।
तब वे दोनों शिव जी के गण नारद मुनि से निवेदना करते हैं कि हे मुनि, मेरा श्राप अब कैसे दूर होगा। हमने बहुत ही बड़ी भारी गलती की थी जो आप पर हंसे थे, तो कृपा करके इसका समाधान बताइए। निशिचर जाई हो तुम दोनों, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्वजितब तुम जहिया, धरि हहि विष्णु मनुज तनु तहिया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हूँ मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर कालहि पाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का अर्थ यह है कि युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। अर्थात नारद मुनि ने उन्हें यह श्राप दिया था कि आप दोनों राक्षस होगे, पूरे पृथ्वी पर आपका अधिकार होगा। तब श्री हरि विष्णु जन्म लेंगे और उन्हीं के हाथों से आप दोनों की मुक्ति होगी। एक कलप एहि हेतु प्रभु रामा, लीन मनुज अवतार सिया रामा। सुर रंजन सज्जन सुखद रामा, हरि भंजन भूवि भार सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनी रे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि।
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहिं न सुनिया चरजु सयाने। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार यानी विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथानंता, कहहिं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाई। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से चौपाई का अर्थ यह है कि श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहाँ भवानी, हरि माया मोह ही मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी यानी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही जेहि रामा,
न मोह माया प्रबल सिया रामा। अस विचारी मन माही सिया रामा। भजिय महामायापति रामा। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी यानी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। यानी हर परिस्थिति में भगवान का सिमरन और भजन और उनका पाठ करते रहना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी। कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण अरूपा। ब्रह्म भयं कोसलपुर भूपा। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हो। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा। बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित अवलोकी भवानी। सती शरीर रही बौरानी। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रमरुजहारी। लीला की जो तेहि अवतारा। सो सब कहियौ मति अनुसारा। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि अब भी तुम्हारे उस
अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। यानी शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि अभी भी आपका भ्रम दूर नहीं हुआ। यानी पार्वती जी को पिछले जन्म की याद दिलाते हैं, जो भूल माता सती ने की थी। भरद्वाज मुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम मामु सुकानी। लगी बहुरी बरनय वृष के तू, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी से जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। यानी भगवान के अवतार के जो कारण थे, शिव जी अब वह वर्णन माता पार्वती के सामने करने जा रहे हैं। सो मैं तुम सन कहूं सब रामा, सुनु मुनीस मन लाई सिया रामा। राम कथा कलिमल हरनि रामा, मंगल करनी सुहाई सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। मानस प्रेमियों, आज का पाठ अब यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले भाग में। अगर आज का पाठ और उसका हिंदी व्याख्यान आपको पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जानने वालों में शेयर करें। जय श्री राम।